Hello, good morning. Let's start with science today. चैप्टर नंबर साइंस में सबसे इजी जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 15. द टाइटल ऑफ चैप्टर इज अवर एनवायरमेंट. सबसे इजी चैप्टर. पूरे चैप्टर में केवल ओनली 3 शॉर्ट नोट्स दैट यू हैव टू लर्न प्रॉपरली. तो इजी चैप्टर है तो उससे शुरुआत करते हैं. फाइन. लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट. द चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरमेंट इन सीबीएसई बुक दैट इज एनसीईआरटी बुक वही मैंने अभी ओपन की है. उसमें कुछ बिन जरूरी बातें बीच बीच में की है. सो instead of referring Gujarat CBSE board textbook, we have one PDF, same content, but that is a Gujarat board textbook. A nicely given each and every concept, more or less similar to CBSE. So as far as short notes are concerned, you can refer that PDF. So what you have to do, I will share this PDF with you. मैं ये PDF आपको शेयर करूंगा. तो उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज शॉर्ट नोट के बेसिस पे है दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर बुक. फाइन. और सीबीएसई की जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं. So definitely whenever I explain, I will mention that please underline. So if it is possible, you just note down those lines. Soft copy है तो underline करना मुश्किल है. So definitely the line which I want वही line आप सिर्फ लिख लेना नोटबुक पे. These are very important lines. ओके, चलो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. आवर एनवायरमेंट टाइटल ये सजेस्ट करता है कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है. विच आर द प्रॉब्लम्स नाउअडेज वी आर फेसिंग. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज हाई टेम्परेचर एंड वी ऑल नो वेरी वेल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है. एट द सेम टाइम डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सुपरफिशियल पार्ट you have studied in standard 9. Here in standard 10 we will go little bit in detail. तो एक तो एनवायरमेंट में आई हुई चैलेंज हम डिस्कस करने वाले हैं. एनवायरमेंट क्या है, कौन से कंपोनेंट है, लिविंग नॉन लिविंग, उसको हम क्या बोलने वाले हैं दैट इज इकोसिस्टम. वी विल ऑल्सो डिस्कस फूड चेन. ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन किसको खाता है दैट इज अ फूड चेन. एक कॉम्प्लेक्स चेन बनती है तो इंस्टेड ऑफ वर्ड वी यूज चेन वी विल से फूड वेब. तो उसके लेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं. ट्रॉफिक लेयर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, वो सब क्या है वी विल डेफिनेटली डिस्कस इन द सेशन. चलो, आप लोगों को केवल और केवल वीडियो ध्यान से सुनना है. गुजरात बोर्ड के पीडीएफ में से मैं चालू कर रहा हूं टॉपिक. और एक और चीज बता दूं, पॉज करके आप जो मैं डिस्कस करूं वो लाइन यू कैन नोट डाउन इन योर बुक कर सकते हो. फाइन. चलो, तो ये एनवायरमेंट के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करेंगे. फाइन. बट एनवायरमेंट में कैसे कैसे कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स and their physical surrounding with which they interact
which they interact is called as a environment. Environment क्या है भाई? What is environment? Environment is all the living organism including plant, animal and human beings and their physical surrounding. आसपास जो भी चीज है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो that is called as a environment. Let me tell you one thing. There are mainly two types of component which today we will discuss in ecosystem. Number one is biotic component. Number two is abiotic component. All the biotic components are living organisms. All the abiotic components are non-living in nature. Again, biotic components are classified. We will discuss later on. Fine. और ये जो दोनों के कंपोनेंट है बायोटिक एंड एबायोटिक, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं एक बैलेंस. फाइन. तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. वी विल डिस्कस. ओके. नाउ व्हेन आई से चलो सबसे पहले पार्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू ऐड सम वेस्ट टू द एनवायरमेंट. वी ऑल नो वेरी वेल वी आर फेसिंग अ मेजर इश्यू, मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज एट होम, क्योंकि सफाई वाले भी नहीं आते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो ऐसे ही घर पे 2-3 दिन तक हमें रखना पड़ता है, या तो we have to throw it outside the society in a what you can say the एक जगह जहां हम वो गैरबेज वगैरह डालते हैं. फाइन. तो विच टाइप ऑफ वेस्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? तो मेजरली देर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट. वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड. एक है लिक्विड, बट लिक्विड्स आर वेरी इजी टू हैंडल एंड मैनेज एज कंपेयर टू सॉलिड्स. बट सॉलिड्स की अगर बात करें तो किचन में जो वेजिटेबल के वेस्ट है, फ्रूट्स है, स्केल्स है, बोन्स है, सच वेस्ट, मेटल वेस्ट, ग्लासेस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सच काइंड ऑफ वेस्ट आर कॉल्ड एज अ सॉलिड वेस्ट. अब क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरमेंट. अगर ये सब कचरा हम बाहर एनवायरमेंट में डालते हैं तो क्या होगा? You all know very well there are two different types of dustbin which we have to keep inside our home. One is blue color, another is green color. अगर गुजराती में मैं बात करूं तो सूको कचरो एंड भीनो कचरो, वेट एंड ड्राई. तो ये क्यों, किस लिए? तो चलो सिस्टमेटिकली पहला मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कुछ वेस्ट ऐसा है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से इजीली डिग्रेड होता है. तो क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस? चलो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो आफ्टर ईटिंग इट विल बी डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है. तो डाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? तो डेफिनेटली that part we will discuss in life processes chapter. उसमें जरूरी होता है एंजाइम्स. वो एंजाइम्स की बदौलत जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है. तो व्हाट आई मीन टू से, एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है और वो प्रोटीन पूरे फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, लिपिड. फाइन. तो उसमें वो सब चीज, वो डाइजेशन प्रोसेस वी विल डिस्कस इन द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर. बट सच वेस्ट आर कॉल्ड एज अ बायोडिग्रेडेबल. जो वेस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड इजीली हो सकता है, तो सच वेस्ट इज कॉल्ड एज अ बायोडिग्रेडेबल. तो वेस्ट आर ऑफ टू टाइप, सॉलिड एंड लिक्विड तो है, बट कॉमनली आई कैन से some waste are easily degradable
by biological process, so that is called as a biodegradable waste. Or some waste are not easily broken down by biological process, तो such waste is called as a non biodegradable. चलो एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि जो भी प्लास्टिक है, जो भी ग्लास है, प्लास्टिक वी कैन नॉट डाइजेस्ट, फाइन, सेल्यूलोस वी द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट, तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड होने वाला नहीं है अपनी बॉडी की अगर बात करें तो। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लास्टिक कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, एंड हेंस प्लास्टिक इज कॉल्ड एज अ मेजर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. इट इज वेरी वेरी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पे क्या कंट्रोल कर दिया है कि कुछ साइज वगैरह होती है, उस साइज की पॉलीथीन बैग ही आप यूज कर सकते हो, बेटर कि ना यूज करो. और हम भी क्या करते हैं, ये जो वेस्ट वेजिटेबल्स है वो प्लास्टिक की बैग में ही डालते हैं और वो फेंक देते हैं. तो क्या है कि एनिमल्स वगैरह, काऊ और वो सब, वो खा नहीं सकते. रीजन इज वेरी क्लियर कि प्लास्टिक है, तो इट इज ऑल्सो इंजरियस टू हेल्थ ऑफ द एनिमल्स. तो ये ध्यान में रखना चाहिए. फाइन. तो दो टाइप का वेस्ट, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. चलो अपनी बुक में ही वो चीज एक बार देख ले, ये इंट्रोडक्शन पार्ट, और ये देखो जो मैंने बताया वो कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन वी ईट इट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन अवर बॉडी. फाइन. बट प्लास्टिक्स है विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. मीन्स हमारे बॉडी से वो डिग्रेड, बॉडी में जो बैक्टीरिया है विच विल हेल्प इन डाइजेशन, राइट, एंजाइम से तो नहीं ही होने वाले हैं, बट ऑल्सो बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइट से भी वो डाइजेशन नहीं होने वाला है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट आई कैन से नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. फाइन. तो ये टिक करना है, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल, एंड सम सब्सटेंस विच आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस दे आर कॉल्ड एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल. उसको हम क्या बोलने वाले हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो अभी इतना ही सोचो कि दो टाइप के वेस्ट, एक बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल. जितना वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है इट इज वेरी वेरी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के लिए वो खतरा है, समझ लो. फाइन. चलो अब सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं. द टाइटल ऑफ शॉर्ट नोट इज इकोसिस्टम. एक ऐसे सिस्टम जो मैंने ब्रीफली तो एक्सप्लेन कर ही दी कि दो टाइप के कंपोनेंट्स एनवायरमेंट के हैं. विच आर दोस? बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट में कौन आता है, तो कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स. फाइन. तो ये कंपोनेंट कैसे कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट. फिजिकल सराउंडिंग में टेम्परेचर, एयर, सॉइल, वो सारे फैक्टर्स है, तो उसको हम बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट. बस ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक पूरा बैलेंस रखते हैं. सच बैलेंस इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. द डेफिनेशन ये 3 लाइन में ही दी है कि ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, animal, microorganism and human beings as well as their physical surroundings, जो abiotic component है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक पूरा बैलेंस रखते हैं सिस्टम में. तो वो सिस्टम को हम क्या बोलने वाले हैं, इकोसिस्टम. क्या बोलने वाले हैं, इकोसिस्टम. राइट. सो इन अनदर वर्ड्स अगर इफ आई से, तो biotic community together with physical environment forms interacting system which is called as a ecosystem. बायोटिक एबायोटिक के साथ मिलके इंटरैक्ट करके एक बैलेंस बनाते हैं, दैट बैलेंस इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम. अब ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम मे बी स्मॉल, मे बी अ लार्ज, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है.
ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर करनी है और आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यू हैव टू यूज दिस पीडीएफ, गुजरात बोर्ड पीडीएफ. इकोसिस्टम मे बी स्मॉल, मे बी लार्ज, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ हैबिटेट. कहाँ होती है? इट मे बी एक्वाटिक, इट मे बी टेरेस्ट्रियल. पानी वाली भी होती है और जो जमीन पे होती है वो भी. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड्स फॉरेस्ट, वेरी गुड, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स. और एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लाइक रिवर, स्प्रिंग, लेक्स, पॉन्ड एज वेल, एंड मराइन इकोसिस्टम ऑफ द ओशन. ये सारी सिस्टम एग्जाम्पल. इकोसिस्टम मे बी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज साइज. नंबर 3, it may be aquatic, it may be terrestrial. Point number 4, aquatic ecosystem के एग्जाम्पल रिवर, स्प्रिंग, लेक, पॉन्ड. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल फॉरेस्ट के. अब अगर और भी मैं क्लासिफाई करूँ इकोसिस्टम को तो इकोसिस्टम नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है. फाइन, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है. देखो बताता हूँ. इकोसिस्टम, फाइन, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट वही दिया है तो एटलीस्ट यू जस्ट गो थ्रू. बात तो वही है, वही स्टेटमेंट है. फाइन, चलो ये देखो. फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, देयर आर नेचुरल इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम मे बी नेचुरल, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल तो है ही. It may be natural or what you can say artificial ecosystem, human made ecosystem. Fine. Garden जो है it is a ecosystem. Forest है forest तो it is a natural ecosystem. Forest वो कुदरत ने बनाया है और gardens हम लोग बनाते हैं तो that is called as a what I can say human made, that is a artificial ecosystem. तो ये दोनों कंबाइन कर लेना है. गुजरात बोर्ड में नेचुरल आर्टिफिशियल वो नहीं दिया है सो दैट यू हैव टू ऐड. ओके, चलो. विच सेकेंड पार्ट ऑफ द शॉर्ट नोट, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम हैज मेजरली 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट. कौन से भाई? बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले कंपोनेंट है उसमें हम यूजुअली 3 पार्ट डिस्कस करेंगे. नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 2 कंज्यूमर, नंबर 3 डीकम्पोजर. और एबायोटिक कंपोनेंट जो है नॉन लिविंग फैक्टर, सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेन और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर कंटेनिंग प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये एग्जाम्पल हो गए एबायोटिक कंपोनेंट के. यू प्लीज ऐड इन द डिफरेंस. बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, डिफरेंस. चलो, अब जो मैंने बोला बायोटिक कंपोनेंट्स मेनली कितने टाइप के हैं भाई? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. चलो, लेट वी सी द डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में ये है कि प्रोड्यूसर्स जो ऑलवेज अपना खाना खुद बनाते हैं. प्रोड्यूसर बोलो या तो आप बोल सकते हो ऑटोट्रॉप्स. और मोड ऑफ न्यूट्रिशंस 9th स्टैंडर्ड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स. फाइन, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना खाना. ओके, तो दे आर कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर्स. सिंपली यू कैन से एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स क्या है? प्लांट, ग्रीन प्लांट, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रीन प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर. बट एक्वाटिक की अगर बात करें, जो इकोसिस्टम पानी में डेवलप्ड होती है उसमें अलगाई कंटेन क्लोरोफिल. हमने डिस्कस किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में. ओके, सो प्रोड्यूसर्स आर दोस बायोटिक कंपोनेंट्स विच आर अल्टीमेटली कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते. बात खत्म. कंज्यूमर्स, सेकेंड पार्ट. कंज्यूमर्स कई टाइप के होते हैं. जैसे कि कंज्यूमर्स मीन्स व्हाट? ऑफ कोर्स कंज्यूमर ऑलवेज रिलाई ऑन दी प्रोड्यूसर्स. तो सीधी सी बात है, बट उसमें भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स
वो सब कैटेगरीज आएगी, सब कैटेगरीज। मेनली कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कंपोनेंट, ओके। उसमें प्रोड्यूसर फर्स्ट, सेकेंड इज कंज्यूमर। कंज्यूमर दे आर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक था, यहाँ हेट्रोट्रॉफिक। सो दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन, इंस्टेड they consume the other organisms. It means they will depend on the either producer or some of the consumers. चलो, consumers can be divided, consumers के भी सब herbivores, उसको बोलेंगे जो डायरेक्टली घास फूस खाते हैं, दे डायरेक्टली यूज ग्रीन प्लांट्स, तो उसको हम बोलेंगे herbivores। क्या बोलेंगे? herbivores। ये herbivore is one sub category of consumer. You can indirectly say it is a consumer, fine, but consumer में कई टाइप है, तो herbivores बोलो या तो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर बोलो, बात एक है। चलो, अब सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर यानी कि कार्निवोर्स मीन्स एनिमल्स, राइट। तो दे प्रीडेट अपॉन herbivores, जो herbivores को खाते हैं। इसको खाते हैं herbivores प्रोड्यूसर्स को खाते थे, फाइन, एंड अदर कार्निवोरस एनिमल्स टू ऑब्टेन दी फूड। तो कार्निवोरस जो है वो उसको हम बोलेंगे सेकेंड लेवल। क्या बोलेंगे? सेकेंड लेवल, क्योंकि रीजन इज वेरी क्लियर स्टूडेंट्स। देखो, हर्बीवोर्स वो सीधा ही घास फूस खाते हैं, कार्निवोर्स जो है वो घास फूस नहीं खाते, बट जो एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, राइट। कार्निवोर्स विच कंज्यूम द हर्बीवोर्स आर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। कुछ कार्निवोर्स ऐसे हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स को खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। सिर्फ एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, प्रोड्यूसर फर्स्ट देन हर्बीवोर्स, बट अगेन हर्बीवोर्स को हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, कार्निवोर्स को हम बोल सकते हैं, जो कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं उसको हम बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। कुछ ऐसे कार्निवोर्स है जो कार्निवोर्स एनिमल्स को खाते हैं, तो वी कैन डेफिनेटली से इट इज अ थर्ड एंड हायर ऑर्डर कंज्यूमर्स। ओमनीवोरस मीन्स जो प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स बोथ। तो सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ ओमनीवोरस। ये किसके टाइप है भाई? कंज्यूमर के। नंबर 1 हर्बीवोर्स, नंबर 2 कार्निवोर्स, नंबर 3 ओमनीवोरस एंड नंबर 4 अब ये 3 तक याद रखो और इनको अलग टाइप दे दो, क्योंकि रीजन इज वेरी क्लियर। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर्स आ गया, कंज्यूमर्स जो हमने डिस्कस किया वो, और लास्ट में अब क्या है भाई? डीकम्पोजर्स। तो ये यहाँ तक जो मैंने लाइन बनाई है वो सारे कंज्यूमर्स है। अब यहाँ है डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर्स मीन्स व्हाट? जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, right? They fulfill their nutritional requirement by decomposing the dead bodies. Dead bodies जो है प्लांट और एनिमल की, एनिमल डेड बॉडी एंड प्लांट डेड बॉडी, उसको डिकम्पोज करते, तोड़ देते, और ऑर्गेनिक मैटर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में, फाइन। तो ये डिकम्पोजर्स कौन बन सकते हैं? बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। चलो, तो ये सब तीनों कैटेगरीज किस में आई भाई? These 3 categories are called as a consumers: producer, consumer and decomposers. All are collectively called as a biotic component. क्या हो सकता है वो? बायोटिक कंपोनेंट। सेकेंड, बस थोड़ा सा ही बाकी है, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग है, तो वैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल तो ऑलरेडी डिस्कस किया ही है यहाँ। सॉइल, water, light, temperature, wind, humidity, rain, inorganic and dead organic matter। तो उसमें भी 2 टाइप्स है, देखो,
climatic factor and edaphic factor. Climatic factor means sun, air, water, ये सारे कैसे फैक्टर है? क्लाइमेटिक. देखो, क्लाइमेटिक फैक्टर इंक्लूड्स टेम्परेचर यानी कि सन, वाटर, लाइट, विंड, पीएच, वो सब. और एडाफिक फैक्टर्स में क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. सॉइल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड एज अ एडाफिक फैक्टर. तो होमवर्क में एक ही शॉर्ट नोट, दैट इज शॉर्ट नोट ऑफ इकोसिस्टम पूछते हैं 100%. दिस इज अ डायग्रामेटिक व्यू. प्रोड्यूसर्स, फाइन, प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट सन एंड वाटर. ओके, प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? कंज्यूमर्स, हर्बीवर्स. हर्बीवर्स जो है, फिर आगे ये जो चेन है कंज्यूमर्स, बट ये ओमनीवरस है, दोनों खा सकते हैं. ये कंज्यूमर्स कार्निवर्स है जो हर्बीवर्स को खाते हैं. फाइन. और फाइनली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो है डेट्रीवर्स. वही नहीं याद रखो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, तो एक ए पार्ट 1 जो है आज का डिस्कशन, उसमें इकोसिस्टम हमने डिस्कस की. उसके कंपोनेंट बिल्कुल इसमें से कॉपी पेस्ट करना है. कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. ओके, ये पूरी शॉर्ट नोट आपको लिखनी है. ओके, 5 मार्क्स में पूछते हैं इकोसिस्टम, सो यू हैव टू राइट. इस इज क्लियर? फाइन. सेकेंड पार्ट में हम 2-3 फैक्टर और डिस्कस करेंगे. फूड चेन, फूड वेब एंड ग्लोबल वार्मिंग में जो ओजोन डेप्लीशन वाला कंसेप्ट है